पीएम मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री ने की बैठक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 83, 16 नए मरीजों की पहचान, 13 रांची, 1 जामताड़ा और 2 गरवा में नए मरीज। मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद जमशेदपुर में फल दुकानदार पर कार्रवाई के मामले पर राजनीति तेज, बीजेपी, विहिप और बजरंग दल ने किया सरकार का विरोध। लातेहार में सुरक्षा बलों और जेजेएमपी उग्रवादियों में मुठभेड़, पुलिस को भारी पड़ता देख भागे उग्रवादी, सर्च अभियान में कई सामान जब्त। लॉकडाउन के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कार्रवाई के बाद हुई राजनीति तेज। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों मरीजों की संख्या 83 हो चुकी है। रविवार को एक साथ राज्य में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। आपको बता दें, नए मरीजों में रांची के 13, गरवा के 2 और जामताड़ा के 1 मरीज शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में नए मरीजों के आने के बाद रांची डीसी और एसएसपी सहित कई वरीय पदाधिकारियों को अब क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव मामले जो आए हैं उनमें से 2 मामले गुरु नानक स्कूल के हैं। इसमें एक सफाई कर्मी है और दूसरा चालक है। सभी वरीय पदाधिकारी रोजाना हिंदपीढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गुरु नानक स्कूल जाते हैं। संभावना है कि सभी वरीय पदाधिकारी संक्रमित हुए हों, यानी प्रशासन के बाद अब पदाधिकारी को एक साथ क्वारंटाइन होना होगा। तो आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83 हो चुकी है। 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से सबसे अधिक राजधानी रांची में संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। रांची के सभी कोनों तक पहुंच गया है कोरोना वायरस। राजधानी के शहरी इलाके में लगातार हो रही लापरवाहियों का ये नतीजा है कि अब शहर के हर कोने तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। जहां कई जगहों पर लोग संयम नहीं बरत सकते हैं, वहीं कई स्तरों पर प्रशासन और खासकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना का जाल फैलता ही चला गया। रविवार को राज्य में कुल 16 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें 13 रांची के, 2 गरवा जिले के और 1 जामताड़ा का शामिल है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने की है। राजधानी में मिले संक्रमितों की रांची सदर अस्पताल की 4 नर्स और 1 महिला गार्ड शामिल है। इनमें से 1 नर्स लोवाडी में, दूसरी चुटिया में, रामनगर में, तीसरी कांटा टोली के नेताजी नगर में और चौथी हरमू के इमली चौक में रहती है। वहीं महिला गार्ड चुटिया के आनंदपुर में रहती है। उक्त नर्सों ने जिस महिला का प्रसव कराया था वो पॉजिटिव निकली थी। उधर गुरु नानक स्कूल परिसर में बने प्रशासन के कैंप कार्यालय में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी संक्रमित निकला, जो पिस्का मोड़ की बांस टोली में रहता है। उपायुक्त रांची ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन में छूट दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है। रांची रेड जोन में आता है, इसलिए इसमें बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही आदेश निकाला जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट लागू है। शहरी क्षेत्र को लेकर आदेश जल्द निकाला जाएगा। उपायुक्त रांची ने बताया कि रांची में किताब दुकानें नहीं खुल सकती हैं। जो स्कूल अपने स्टोर के माध्यम से किताब बेचने को लेकर आवेदन कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किताबें बेच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। तो सुरेन जी, रांची में लॉकडाउन की ज्यादा छूट नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है, रांची में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल किताब स्टोर की बात करें तो किताब स्टोर्स को भी नहीं खोला गया रांची में। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और अधिक? अब राजधानी रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 तक पहुंच गई है और पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो वो 83 पर पहुंच गई है। कल यानी रविवार को कुल 16 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिनमें राजधानी के अलग अलग हिस्सों के मरीज भी सामने आए। तो अब राजधानी के कई नए हिस्से भी कोरोना के जद में आ गए हैं और इस वजह से जिला प्रशासन को इस पर निर्णय लेने में परेशानी हो रही है और इसकी समीक्षा की जा रही है। हालांकि अब से मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं, जहां उन्हें प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और शाम 4 बजे जो कोरोना को लेकर के 5 सदस्यीय मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की भी समीक्षा बैठक रखी गई। उस समीक्षा बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा या इस पर चर्चा होगी कि लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जाए या लॉकडाउन को खत्म करने की धीरे धीरे, जिस तरह से केंद्र की गाइडलाइन आई है कि जरूरी चीजों की दुकान, छोटी छोटी व्यवसाय शुरू करने के जो आदेश आए हैं केंद्र से, उन आदेशों का अनुपालन किस तरह से राज्य में किया जा सकता है या फिर किन जिलों को में पूर्णतः लॉकडाउन लागू रहेगा या कुछ जिलों में इसे छूट दी जा सकती है। तो शाम को इसकी समीक्षा होगी, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और केंद्र के साथ राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं को लेकर के, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के केंद्र से आर्थिक मदद की उम्मीद करेगी, क्योंकि एक दिन पूर्व निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा था कि वो केंद्र से आर्थिक मदद मांगे, एक आर्थिक पैकेज मांगे, जिससे जीएसटी का जो 10वां हिस्सा है, जीएसटी की राशि का 10वां हिस्सा केंद्र से आर्थिक पैकेज के रूप में मांगे, ताकि राज्य में कोरोना से फाइट करने के लिए जरूरी संसाधन भी जुटाए जा सके। क्योंकि दिन ब दिन यहाँ झारखंड में मरीजों की संख्या आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे लॉकडाउन की मियाद खत्म होने की तारीख आ रही है, वैसे ही यहाँ एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर राजधानी रांची अब रेड जोन के अंतर्गत आ गया है। तो ऐसे में पूरे जिले में लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है या शहर के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की छूट दी जा सकती है। इन सब बातों को लेकर के आज सरकार चर्चा करेगी, राज्य सरकार चर्चा करेगी, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपने जरूरी सामान और चीजों को लेकर के, संसाधनों को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अपनी चर्चा करेंगे और अपनी आवश्यकताएं बताएंगे। बिल्कुल सोरेन जी, सही बोला आपने कि रांची में संख्या काफी बढ़ चुकी है, 50 से अधिक संख्या हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ निर्णय निकला है। मुख्यमंत्री फिलहाल प्रधानमंत्री से बातचीत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है, तो क्या फैसला लिया गया है वो थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रांची के कांटा टोली में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन से सटे सड़क को बंद कर दिया गया है। पीड़ित के संपर्क में आए 180 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है। उपायुक्त और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। किया गया था आज में जो कंटेनमेंट जोन बना है और जो बफर जोन बना है, दोनों का निरीक्षण किया गया। तो कमांड कंट्रोल सेंटर, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है तो हम लोग अपना इंतजार करेंगे। इस तरफ का जो कांटोली का इस तरफ का रास्ता भी बंद किया जाएगा। लोगों को जो सुविधा है, ज़रूरत है, उसको हम लोग घर घर मुहैया करेंगे। किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी, कोई अंदर नहीं आ सकता। इसके जो लिए जाएंगे 180 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं, इतने भी उनके डायरेक्ट कांटेक्ट वगैरह थे। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कभी मरीजों की भीड़ रहती थी, वहीं आज इस अस्पताल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस अस्पताल में डॉक्टर सहित
7 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के सफाई कर्मी कोरोना काल में फ्रंट वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच गरवा जेल से 50 कैदियों को धनबाद लाया गया। पुलिस की माने तो गरवा जेल में क्षमता से अधिक कैदी हो जाने की वजह से उन्हें धनबाद जेल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस और गरवा जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए वहां से कैदी वाहन में भारी सुरक्षा के बीच लगभग 50 कैदी को धनबाद मंडल कारा में रविवार को शिफ्ट किया गया, जिससे गरवा जेल की स्थिति सुरक्षित रहे। हालांकि पुलिस का कहना है कि कैदियों में कोई हाईली सेंसिटिव कैदी नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। गिरिडीह में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर ज्वाइन करने वाले आईएएस प्रेरणा दीक्षित ने सदर प्रखंड के अलावा बेंगाबाद और गांडेय प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने मस्जिदों के मौलाना से भी मिली और कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी बरकरार रखने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर से इस बात की घोषणा कर लोगों से अपील करें कि सभी लोग घरों में ही रहकर इबादत करें ताकि लोग सुरक्षित रहे। उसके बाद उन्होंने शहर से सटे तेलोडीह स्थित क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल जाना। मैंने कल ही ज्वाइन किया था। निरीक्षण करने का मेन मकसद था कि लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सके, वो मास्क पहन सके और वो सैनिटाइजर का यूज कर सके। सारे हमारे भंडारी दी पंचायत चौक ये सबको विजिट करने का एक ही मकसद था कि लोग को समझा सके। और हमारा रमजान का पर्व चल रहा है, रमादान चल रहा है, तो इसमें होता है वो धारा भी पढ़ते हैं जिसमें हमें उनको मोटिवेट करना है वो ज़्यादा लोग ना आए। 5 लोगों का है, थाना प्रभारी से BDO से ये पहले ही उनको दे दिया गया है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मस्जिद के सामने एक व्हाइट बोर्ड पे लगा के रखे कि वो नमाज अपने घर में ही पढ़े। आपका स्वागत है। गरवा शहर के एक मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि पॉजिटिव मरीज के पूरे परिवार को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं फिर 2 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहरवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। जिला प्रशासन द्वारा दोनों मरीजों को देर रात मेरौल स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको बता दें कि गरवा में मरीज के मिलने के बाद 2 मरीजों के मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कई इलाके को सील किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा दोनों मरीजों को देर रात मेरौल स्थित कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बता दें कि पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। गोड्डा में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और इन दोनों मरीजों में 2 बच्चे शामिल हैं। इन दोनों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि पाई गई है। गोड्डा में एक अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गोड्डा जिला के एक मोहल्ले के यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्रा अपने घर के ही 4 मंजिल छत पर चढ़ गई और 4थी मंजिल पर चढ़कर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करती रही और 4थी मंजिल से कूदने की धमकी भी देती रही। लड़की के ड्रामे को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। लड़की यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाहती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से होली के पहले से वो घर में ही है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी है। लड़की गोड्डा के प्रशिक्षु आईएएस ऋतुराज को बुलाने की जिद पर अड़ी रही। लोगों ने काफी समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा।
अधिक जानकारी के लिए गोड्डा से हमारे सहयोगी प्रिंस फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। तो प्रिंस, ये लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और क्या कुछ हुआ जिस वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? 4 मंजिले छत से वो कूदने की बात कर रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है प्रिंस? देखिए, एक लड़की जो है कल अचानक वो अपने 4 मंजिला छत पे चढ़ गई और चढ़ने के बाद वहां से वो कह रही थी कि हम यहाँ से जान दे देंगे, हम बहुत दिन से घर में हैं। और वो जो कोटा में जो प्रशिक्षु आईएएस हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उससे वो बोल रही थी कि हमें उसको बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। लेकिन लड़की के परिजनों ने कहा है कि लड़की का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया है। कुछ उसे अभी लॉकडाउन होने की वजह से उसको बाहर नहीं ले जा सक रहा है, जिसके कारण से वो अचानक कुछ से कुछ वो बकती रहती है। जी, के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस। तो आपको बता दें कि यूपीएससी की तैयारी करने वाली है ये छात्रा और ये पिछले कई दिनों से डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाला सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव कोरोना संक्रमण के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने टहलना तक बंद कर दिया है, इसलिए उनका डाइट पहले से कम भी हो गया है। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए उनको एहतियात बरतने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हम उनके पास सावधानी से जाते हैं और उनका हालचाल भी पूछते हैं। समस्या होने पर उनका इलाज भी किया जाता है। सेवादार को भी कमरे से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के कारण अपने कमरे में बंद हैं। अपने घर के लोगों और कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात बंद है। लालू जी की स्थिति जो स्वास्थ्य स्थिर है। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। हम लोगों ने उनको मना कर दिया है कि आपको कमरे से बाहर लेके जाना है, किसी अनजान आदमी से मिलना नहीं है। और डॉक्टर में भी बहुत कम लोग जाते हैं, मैं या मेरे साथ एक मेरे चिकित्सक जाते हैं और हम लोग भी कम समय के लिए रहते हैं। मैंने कुछ बीपी नाप लिया, ये कर लिया, बात कर लिया, कोई तकलीफ है तो पूछ लिया और हम लोग चले आते हैं। चुटिया में कोविड-19 के मरीज के मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। इलाके के नजदीक लगने वाले सभी हाट बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। तो बता दें, रांची के चुटिया इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो चुकी है और वहां पे आने जाने की किसी को इजाजत नहीं दे रही है। तो बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है और रांची के चुटिया इलाके में भी कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गई है, सख्त हो गई है। चुटिया इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों के आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी को भी ना आने और ना जाने की इजाजत नहीं दे रही है पुलिस। जमशेदपुर के कदमा में फल दुकानदार पर हुई कार्रवाई के बाद बीजेपी, विहिप और बजरंग दल ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि एक फल दुकानदार अपने दुकान में विहिप का बैनर लगाकर फल बेच रहा था। इसकी सूचना सरकार को दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और फिर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बैनर को हटा दिया और फल दुकानदार को उठाकर थाने ले आई। हालांकि एसएसपी ने दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दी, लेकिन इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई से नाराज बीजेपी, विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जिला प्रशासन पर वैमनस्यता का पूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक सरयू राय ने सरकार को पत्र लिखा है। निवास करने वाले किसी जिस धर्म में उनकी उत्पत्ति हुई उस धर्म को कहीं भी अंकित करना किसी प्रकार गलत नहीं होता। मैं जिस देवी देवताओं को मानता हूँ उस देवी देवताओं की तस्वीर अपने मकान पर लगाऊं या अपने दुकान पर लगाऊं, किसी प्रकार से उसकी उपेक्षा करना दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने जैसा कार्य। हम सभी धर्म को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति हमारा स्नेह होना कहीं से भी किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो लोग आए हैं, वो आने के बाद बोला कि बैनर लगाने के लिए कौन बोला?
फोटो लगाने के लिए राम जी का शिव जी का कौन बोला? हम बोले कि बजरंग दल है, वो लोग नवरात्रि में लगाए थे, है ना, बोले तो हटाओ। बोले कि हटाइए, हटवा दिए, हटा उठा के ले गए। फिर इधर से लोग जुटा, उधर से आए, लोग बोला ही बजरंग दल वाला लोग आया, लोग बोला कि ये बैनर को मत हटाइए, आप लोग काय हटा रहे हैं? बोला कि नहीं, इसमें मोदी जी का नाम नहीं है, कोई नहीं है, इसको हटाओ, यही बोले। उसके बाद कबार के लेके वो लोग चले गए। यही बात हुआ, हम शुभेच्छा तो उनको दे दिए कि ले जाइए बैनर। जमशेदपुर में ठेले पर विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि हारी हुई शक्तियां राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। ये प्रयोग किया जा रहा है लगातार राज्य को अस्थिर करने का, वो भी इस मुश्किल के दौर में। नकारात्मक शक्तियां नकारात्मकता फैलाना छोड़ें, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की चीजों को हवा देने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कानून का शासन ही चलेगा। और हम कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं इस राज्य को, इस समाज को, इस देश को? ऐसी शक्तियां बाज आए। नकारे हुए लोगों से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि वो काम न करें कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको माफ न कर सकें। लातेहार में उग्रवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी मौके से भाग निकले। मामला जिले के बारिसान थाना अंतर्गत पहाड़ कोचा जंगल की है। बता दें कि सीआरपीएफ 218वीं बटालियन और जिला पुलिस संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन में निकले थे। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए जेजेएमपी उग्रवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इधर मुस्तैद जवानों ने मोर्चा संभालने के साथ जवाबी कार्रवाई आरंभ की, जिसमें उग्रवादी अपने आप को घिरता देख पीछे हट गए। इधर इलाके को घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें चावल, दाल, तेल, मसाले के अलावा पिट्ठू, कंबल, टॉर्च, पावर बैंक समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री को बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पप्पू लोहड़ा दस्ता के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। पार्टी को वहाँ पहुँचता देख करके संबंधित लोगों को पता लग गया, तो लोग पुलिस को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस वाले भी अपने डिफेंस में फायरिंग किए। बाद में वो लोग पुलिस को भारी पड़ता देख करके पहाड़ की ओर चला गया। फिर पुलिस की टीम और आगे बढ़ करके उन लोगों को पीछा करके पकड़ने की कोशिश की। तो वहाँ से करीब 500 मीटर और आगे जा करके वो लोग पहाड़ में बोल्डर वगैरह का आड़ ले करके सीआरपी और पुलिस टीम पर फायरिंग किया। अंधाधुंध फायरिंग करीब उन लोगों की तरफ से हुई। करीब 150 राउंड के आसपास 150 राउंड के आसपास फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें इधर से भी करीब 85 राउंड फायर किया गया। बाद में वो लोग वो और सामान छोड़ करके पुलिस पार्टी को भारी पड़ता देकर भाग गए। गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही सांपों का प्राणाया काल भी शुरू हो चुका है। गोड्डा के मंडरो भगैया प्रखंड के कोडी खुटोना पंचायत स्थित हाई स्कूल के परिसर में नाग नागिन का अनोखा दृश्य बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। काफी देर तक नाग नागिन की अटखेलिया का अद्भुत नजारा दिखता रहा। ग्रामीणों का ज्यादा शोरगुल होने के बाद दोनों सांप जंगल की ओर निकल गए। गरबा में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीर सामने आई है। एक मां करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर अपनी पीठ पर बेटी को लिए सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां उसका इलाज नहीं हो सका क्योंकि दिन रविवार का था। महुलिया गांव की रिंकी देवी की बेटी सीमा घर पर ही गिर गई थी और उसकी टांग टूट गई थी। मां को लॉकडाउन में उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए गाड़ी तक नहीं मिली। किसी तरह अपनी बेटी को पीठ पर लादकर वो अस्पताल पहुंची, लेकिन सिर्फ दवा लिखकर उसे वापस भेज दिया गया। इलाज नहीं हुई क्योंकि रविवार था और रविवार को अस्पताल में काम बंद रहते हैं। इसके बाद महिला ने अपने पति को मामले की जानकारी दी तो उसके मजदूर पति ने कर्ज लेकर निजी अस्पताल में बेटी का इलाज कराया। वहीं इस मामले को लेकर अब जिले के सिविल सर्जन ने सवाल किया है, तो उन्होंने कहा कि लड़की का इलाज हुआ है, एक्सरे को बोला गया था, लेकिन वो महिला दोबारा नहीं आई। हो सकता है कि अस्पताल में मौजूद किसी दलाल के चक्कर में पड़ गई हो। माध्यम से जानकारी मिली कि एक महिला अपने बच्ची को पीठ पर ले जा रही है अपने गांव इलाज के बाद। आप लोगों की सूचना पर मैंने अभी तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जो निःशुल्क इसको घर तक पहुंचा दिया है। उस महिला के सारी बातों को समझने के बाद मैं अभी तुरंत अस्पताल जाता हूं और जानकारी लूंगा कि किसकी अनियमितता है। अगर किसी भी तरह की अनियमितता इलाज में इस महिला के साथ की गई होगी तो उस पर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पर कठोर कार्रवाई करने का कार्य हम लोग करेंगे।
खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।